मैकॉन सिरमटोली का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम बात करें तो कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया है और उससे पूर्व जो है विभिन्न आदिवासी संगठनों ने मशाल जुलूस निकाला है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो आदिवासी संगठन है मशाल जुलूस के साथ जो है रांची के शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हुए हैं और यहां पे आप देख सकते हैं अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जो बातें हैं मैकॉन सिरमटोली जो रैंप है उसको लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। तमाम जो आदिवासी संगठन के जो नेता हैं, आदिवासी संगठन हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बात करने का प्रयास करेंगे क्या कहना है और कल को लेकर क्या कुछ रणनीति जो है वो तैयार की गई है। जो आदिवासी संगठन के जो लोग हैं की बात हो जाए क्या कुछ कहना है। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष है फूलचंद तिर्की। फूलचंद जी, आह्वान किए हैं आप लोग कल झारखंड बंद का, उससे पहले क्या यहाँ बात रखना चाह रहे हैं और कितना समर्थन मिल रहा है? इसी तौर से आज जो है जो तानाशाही सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, आज जो आदिवासी त्रस्त है। आपने देखा होगा कि सिरमटोली रैंप के मामले में पूरे आदिवासी आदिवासी संगठन लगातार जो है आंदोलन किए, कभी मानव श्रृंखला तो कभी रोड रांची बंद तो कभी शव यात्रा के माध्यम से, लेकिन सरकार उससे बात मतलब जो है तानाशाह हो गई है। आदिवासी सरकार क्या कर रही है कि जो है अभी नगड़ी का देख लिए, नगड़ी का रैयतों का जमीन को लूटा जा रहा है। बेड़ो महादानी में देखिए सरना स्थल में उसका जमीन लूटा जा रहा है और आज जो है सरकार के द्वारा वहाँ के रैयतों को गोली मारी गई है और कुछ लोग रिम्स में भी अपना इलाज कराए हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के आदिवासी संगठन है, आदिवासी बच्चियों के साथ में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, ये सरकार चुप है। एकदम जो है सरकार, इस सरकार में पूरी तरह से जो है अपराधी बेलगाम है और उनसे जो ये सत्ता संभल नहीं रहा है। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि अविलंब यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि जो झारखंड है वो जंगल राज बनने से बच सके। तो पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव है। गीताश्री जी, कल आप लोग झारखंड बंद का आह्वान किए हैं, इससे पहले बहुत सारी बातों रख चुके, हर प्लेटफॉर्म में आप लोग जा चुके, आगे क्या होना है, अब क्या लग रहा है? क्योंकि फ्लाईओवर बनकर तैयार है, उद्घाटन का इंतजार। देखिए, कल बंद रहेगी, नाकाबंदी रहेगी, चक्का जाम रहेगी, मगर हमारे गाइडलाइन के अनुसार हम चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए लोगों को, एम्बुलेंस वगैरह को छूट देंगे। जो परीक्षार्थी यूनिवर्सिटी के होंगे उनको छूट रहेगी, जो रेल यात्री या प्लेन यात्री होंगे उनको छूट रहेगी और इसके अलावा शादी आयोजन में जो लोग रहेगा उसमें भी हमारा कोई नहीं। मगर बाकियों से हमारा अपील है कि संपूर्ण झारखंड बंद में हमारा जो है साथ दे। आगे भी उन्होंने जो 22 मार्च को दिया था और हम चाहते हैं कि उसी तरह से शांतिपूर्वक और जो है सफलतापूर्वक जोरदार तरीके से हो। सरकार हमारे विरोध में काम कर रही है, विकास की बात करती है और आदिवासियों को जोड़ने का काम कर रही है। जमीन की छीनी जा रही है, हमारा धार्मिक स्थल तो उसका तो अतिक्रमण हो ही गया है, उसको पवित्र कर ही दिया है और हमारे जो मरान गुरु है, लुगु गुरु, इस तरह के सभी लोग नाराज हैं। हर आदिवासी समुदाय नाराज है आज सरकार की नीति से। और इसके अलावा जो हमारे जो एक तरफ तो 5वीं अनुसूची का राज्य है, यहाँ पर जो पेशा कानून स्वतः लागू हो जाना चाहिए था, आज तक वो जो नियमावली के हवाले से अभी तक लागू नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो 5वीं जो अनुसूचित क्षेत्रों में जो ग्राम सभा की जो महत्ता होनी चाहिए उसको कम किया जाए और इसीलिए नगरी पे जिस तरह से लोगों की बची कुची उपजाऊ जमीन पे जिस तरह से सरकारी अधिकार बिना ग्राम सभा के, बिना नोटिस जारी किया गया, बहुत ही दुर्भाग्य निंदनीय है, स्कीम घोर है। और ये हम देख पा रहे हैं कि सरकार विकास के नाम पे लोगों को भूमिहीन जड़ से काटने का काम कर रही है।
चाहिए। और जो जिस तरह से TSC की बैठक में जो उन्होंने गांव आदिवासी गांव में जो शराब की दुकान खोलने का जो उन्होंने जो घोषणा की है, इसका भी हम कड़ा विरोध करें। गांव-गांव में इसका आलोचना हो रही है कि आप जो है किसानों को मजबूती के सरकारी स्कूलों में आप अभी भी सरकारी जो शिक्षक हर विषय के नहीं है, और ऐसी हालत में आप शराब का जो खोलेंगे, आपने जो हर तरह के पेंशन, विधवा वृद्धा पेंशन और छात्रवृत्ति सबको ठप कर रखा है। मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो वही मैया सम्मान योजना अगर ये शराब की दुकानें खोलेगी तो वो कलेश का कारण बनेगी। लोग इतना कमाएगा, कमाने तो जाएगा नहीं, वो शौक से शराबी दुकान पर बैठेगा। और इस तरह से जो पहले भूमाफियों द्वारा वो तमाम जमीन सुरक्षा कानून के बाद भी थाना और अंचल की मिलीभगत से जिस तरह से भूमाफिया जमीनों को लूट कर रहे थे, अब उसमें सरकार भी शामिल हो गई। गैर मजरूबा जमीन की रसीदें कटी, लैंड बैंड पार्ट 2 है ये रघुवर सरकार की। और जो है इसके अलावा हमारा धन कोर्ट का भी जो मामला है, यहाँ जो सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं वो सन्ना कोर्ट की मांग कर रही है, जबकि जो देश भर के आदिवासियों के लिए जो धर्म कोड कॉलम जो 19 आज़ादी के बाद से अभी 2011 तक था, उसको विश्व हिंदू परिषद RSS और भाजपा की केंद्र सरकार ने मिलकर उसको जो है जनगणना के प्रपत्र से हटा दिया है। आज आदिवासी की जो पहचान कागज से हट गई है, ना उसकी गिनती होगी बतौर आदिवासी, ना उसके आंकड़े बनेंगे, ना उसके हिसाब से नीति निर्धारण होगा, योजना बनेगी। तो जो देश का असली मालिक कहलाने वाला व्यक्ति आज पहचान के बगैर है, उसका कोई अस्तित्व जो है कागजों पे नहीं रह गया। और ये रैंप का भी जो उतारना भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। 5वीं जो रैंक पाने वाला शोभा यात्रा, सरूल शोभा यात्रा को भंग करने का ये सारा कुछ जो है हमारी परंपरा को नष्ट करने का, हमारी एकता सागर का परंपरा को नष्ट करने का जो काम किया है, उसका जो हम विरोध कर रहे हैं। और जो है हमारे इसके अलावा जो हमारी ज़मीन की लूट जो हो रही है उसको भी हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे जो जगह जगह सरकारी जो हमारे सन्ना स्थलों का जो लूट हो रहा है, और स्थानीय नीति, नियोजन नीति कुछ भी अभी भी लागू नहीं है यहाँ पर, तो सरकार उस पर ध्यान न देके और स्मार्ट सिटी के लिए जो 635 एकड़ की ज़मीन में उनको रिम्स 2 बनाना चाहिए था। क्यों कर ये यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन पे बना रहे हैं? हम विरोध करेंगे। जिनको हमने अरमान से बैठाया अपने विकास के लिए, जब गलत नीति अपनाएगी तो उनका विरोध हम इसी तरह से कड़ा से करेंगे। पूर्व मंत्री गीता सिंह उरांव थी, वो अपनी बातों को रख रही थी। और देखिए और भी बहुत सारे जो आदिवासी यहाँ पे नेता हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं आदिवासी संगठन की, वो भी यहाँ पर पहुँची हैं सपोर्ट देने के लिए। क्या आप लोग सपोर्ट में आई हुई हैं? जी, क्या आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं? हम लोग अभी एक मांग है आदिवासियों की जमीन जो अभी कांके नगरी रिम्स 2 का चला है, तो हम लोग की जमीन को भी जबरदस्ती सरकार हड़प रही है, बिना कुछ नोटिस के, बिना कुछ ग्राम सभा के। रैंप का जो विरोध हो रहा है, तो कल झारखंड बंद का आह्वान किया गया, तो आप लोग भी लोगों से अपील करेंगी? जी, हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा कि पूरा झारखंड हम लोग बंद करेंगे और उसका सहयोग करेंगे। क्या रैंप का विरोध इसी तरह चलता रहेगा? फ्लाईओवर बन गया है, उद्घाटन जल्दी होना है, तो क्या आप लोग ऐसे ही रैंप का विरोध तो चलेगा ही, क्योंकि जैसा मंदिर मस्जिद मुसलमानों के लिए मस्जिद और हिंदुओं के लिए मंदिर जितना महत्व रखता है, उसी तरह वो आदिवासियों के लिए सरना स्थल महत्व रखता है। साल में हम लोग का एक सरूल पर्व आता है और उस समय वहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं, और आदिकाल से पूजा करते हैं। कार्तिक बाबा थे उस समय से पूजा करते हैं, करमचंद भगत बाबा थे उस समय से पूजा करते हैं। आज वो सरना स्थल को हम लोग का छोटा कर दिया।
किया जा रहा है। और जबकि हम लोग का आदिवासी सरकार है, और आदिवासी जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था उस समय आबाद राज्य के लिए लड़ाई की है, लेकिन आज वही आबाद सरकार ही हम लोग के लिए आदिवासियों का शोषण कर रहा है। कहीं जमीन का लूट कर रहा है तो कहीं सरना पूजा स्थल का लूट कर रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है, अपील है, अर्जी है कि वो हम लोग का सरना स्थल को छोड़ दे और हम लोग का जो जमीन की लूट हो रही है उसको भी छोड़ दे, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आदिवासी को, वो भी आदिवासी है, आदिवासी कैसे होते हैं वो जानते हैं। आंदोलन करेंगे तो देखिए समर्थन है, बहुत सारे जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार हम उनसे उनका प्रतिक्रिया लेने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न आदिवासी संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि मसाल जुलूस निकाला गया था और मसाल जुलूस निकालते हुए यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं। प्रयास करेंगे और भी लोग हैं उनसे बात करने का। आप लोग बंद का आह्वान किए हैं, एसटी आयोग भी पूरे मामले को देख रही है, लगातार बातचीत हो रही है, आगे कहाँ मामला फंस रहा है, क्यों नहीं रास्ता निकल पा रहा है? ये तो देखिए इसमें अभी क्या बोले, ये सरकार सारा चीज़ जान रही है, उसके बावजूद हम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। इससे ज़्यादा अभी क्या बोले, सरकार सारा चीज़ जान रही है, धोखा कर रही है। बस कल का झारखंड बंदी सफल करेंगे, उसके बाद सरकार को हम लोगों के मांग मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। अपील करेंगे कि आप लोग सड़क पर रहेंगे? सड़क पर हम लोग रहेंगे। अगर हम लोगों का कल के बाद भी अगर हम लोगों का बात को अनसुना किया जाता है तो हम लोग बिल्कुल सड़क पर रहेंगे और आने वाला समय में भारत बंद करने का भी काम करेंगे। प्रदर्शन करेंगे, लोगों से अपील करेंगे और आने वाले समय में अगर नहीं होता है तो भारत बंद भी करवाएंगे। और भी आदिवासी संगठन के जो नेता हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है। जो बहुत सारे जो संगठन के नेता हैं उनसे हम प्रयास कर रहे हैं बात करने का, क्या उनका क्या कुछ कहना है, उनको क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जो बातें हैं वो यहाँ पर रखने का प्रयास हो रहा है। और इससे पहले ही ये घोषणा कर दी गई कि 4 जून को झारखंड बंद रहेगा और उसी के तहत जो है यहाँ इससे पूर्व संध्या पे मसाल जुलूस निकाला गया है। आप लोग साथ में आई हुई हैं, साथ में आप लोग बंद का जो आप लोग आह्वान किए हैं 4 जून को, उससे पहले जो मसाल जुलूस निकाले, क्या बात रखना चाह रहे हैं? क्योंकि एसटी आयोग भी पूरे मामले को देख रही है, क्या महिलाएं भी कल सड़क पर रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। आज मेरा इतिहास गवाह है कि जब जब आदिवासियों पे अन्याय अत्याचार हुआ है, महिला पुरुष बराबर भाग लिया है और आंदोलन लड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ा है। और आज भी वही परिस्थिति खड़ा है हमारे पास। आदिवासियों का जल जंगल जमीन, उसका व्यवस्था जमीन, उसका सरना आखड़ा मसना, उसके अलावे आप देख रहे केंद्रीय सरना स्थल को कैसे रातों रात बंदूक के नोक पे काम किया गया। नगरी में 227 एकड़ को सीओ जाके एक्वायर किया है, बाउंड्री कर दिया। आपका टोनको गांव में जाइएगा, वहाँ 200 एकड़ एक्वायर किया है। आप जाइए टीकरा नगरी, टीकरा में 10 एकड़ एक्वायर कर रहा है क्या एकलव्य के नाम पे। अभी शराब नीति पास हुआ है, तो शराब नीति से किसको फायदा हो रहा है? आप एक ठेकेदार को 20-20 दुकान करने का मतलब प्रावधान दे रहे हैं। हमको आदिवासियों को पेशा कानून का जरूरत है। आप बिना पेशा कानून का, बिना गांव का अनुमति का, बिना सहमति का ना जमीन ले सकते हैं, ना ही कोई शराब दुकान खोल सकते हैं। लेकिन हमको जरूरत है आज आदिवासी यूनिवर्सिटी हब चाहिए जिसमें हमारा संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज बच सकता है। वो चीज ना दे के आज सरकार हमको शराब नीति दे रही है। बिल्कुल हम इसके विरोध में है और हम इसीलिए झारखंड बंद करने का आह्वान कल 4 तारीख को सुबह 6 बजे से शाम का 6 बजे तक। आदिवासी नेता प्रेम साही मुंडा है, लगातार प्रयास कर लिया आप लोग, कोई समाधान नहीं निकला। क्या बंद से समाधान निकल जाएगा? देखिए 3 महीने से बड़ा आंदोलन चल रहा है, रेम के मामले पर, पेशा कानून के मामले पर, जल जमीन के मामले पर, लेकिन यहाँ की सरकार कोई सुन नहीं रही है। आपने देखा होगा कि बेड़ो में गोली चली, लापू में गोली चला। आज की बात नहीं बोल रहा हूँ,
हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सभी मुद्दे पर यदि आप बहस नहीं करेंगे, सभी मुद्दे पर यहाँ की सरकार संज्ञान नहीं लेगी, तो हमेशा हम लोग झारखंड बंदी करने का काम करेंगे। ये राज्य आदिवासी मूलवासियों की बुनियाद पर हुआ है और उसकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो हमेशा झारखंड बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि अब वह सरकार है, नाम का वह सरकार है, उसके पीछे कॉर्पोरेट घरानों के काम कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से पूरे राज्य की जनता को कहना चाहते हैं कि झारखंड बंदी में समर्थन कर इस सरकार को प्रतिबाद करें। सरकार सही दिशा में नहीं चल रही है, इसलिए महाइल्गुलान की ओर बढ़ेंगे और कल का बंदी हमारा ऐतिहासिक होगा। निकलेगा कि इसी तरह बंद चलता रहेगा, विरोध चलता रहेगा, समाधान नहीं लिखा? एसटी आयोग भी पहुंची हुई थी। समाधान जब तक नहीं होता है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बात आदिवासियों को होनी चाहिए, समस्या का समाधान के लिए संवाद बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए हम लोग कमर कस लिए हैं कि आंदोलन को तेज करेंगे और बंदी के माध्यम से इस सरकार को जाना होगा। ये सरकार हमारी बात नहीं बोल रही है, इसलिए 5 साल पहले हम लोगों ने मैंडेट दिया था, उसके 3 महीने के बाद ही जन विरोधी कानून लगातार ला रहा है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है और झारखंड बंद करके ही इसका जाना होगा। और समस्या नहीं सुनी जाती है तो आगे भी उलगुलान चलता रहेगा। तो सड़क पे कल आप लोग नजर आएंगे? कल सड़क पे आप लोग नजर आएंगे? हाँ, पूरे झारखंड में रांची में सड़क पर नजर आएंगे और पूरा हर चौक चौराहे पे बंदी करने का काम करेंगे। सड़क पे नजर आएंगे। तमाम जिलों की अगर बात करें तो आदिवासी जो नेता है कहना है कि कल तमाम जिलों में, मतलब झारखंड के जो 24 जिले हैं वहाँ पर आदिवासी नेताओं के साथ साथ जो समर्थन करने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो सड़क पर नजर आएंगे और बंद करवाने का जो उनका आह्वान है उसको कहीं न कहीं धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। और अगर बात करें तो मेकोन सिरमटोली रैंप का विरोध जो है वो लंबे समय से चलता आ रहा है और इस तरह के कई प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले। इससे पहले रांची बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। रैंप बनकर तैयार हो गया है। सरकार की ओर से ये बातें कही गई कि उस रैंप के बनने से जो सरना स्थल है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि डीपीआर में बदलाव हो, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है और यही कारण है कि जो इस तरह का विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। बाइस्कोप के कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।